आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है भोली। भोली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बहुत ही छोटी सी गांव की लड़की की कहानी है और काफी ज्यादा इंस्पिरेशन आप इस चैप्टर से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम भोली की बात करेंगे और साथ ही भोली के करेज की बात करेंगे और उसे वो करेज आया है एजुकेशन से। सो कहीं ना कहीं हम सभी के एज अ स्टूडेंट ये हमारे लाइफ में एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकती है। तो फिर चलिए फिर जल्दी से चैप्टर को देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब ई स्कूल। सो जैसा मैंने बताया आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही स्पेशल है। भोली काफी छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। इस चैप्टर के सबसे पहले बात करेंगे राइटर की और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इसी चैनल पर WS क्यूब ई स्कूल पर आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज फ्री में मिलेंगे जिससे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को की जो वीडियोस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। बेस्ट टीचर्स आपको बेस्ट नॉलेज यहाँ पर देंगे। चलिए तो इस चैप्टर के जो हमारा चैप्टर है वो किसने लिखा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है उसके राइटर हैं मिस्टर K.A. अब्बास। ठीक है, K.A. अब्बास की एक ये शॉर्ट स्टोरी है भोली। और ये जो भोली मतलब जो K.A. अब्बास हैं ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और जो कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा करते थे, मूवीज बनाया करते थे। ठीक है, तो K.A. अब्बास ने लिखी है भोली। नाम याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहां पर आपसे राइटर का नाम पूछा जाता है। चलिए फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले चैप्टर के बारे में क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्यों कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। ठीक है, कि बचपन से ही, शुरुआती टाइम से ही जब वो छोटी सी थी तब से उसकी फैमिली में उसे नेग्लेक्ट किया गया। नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, उसे क्या किया गया, इग्नोर किया गया है उसकी फैमिली में। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेकिन उसकी जो टीचर थी उसको कुछ एक अलग ही इंटरेस्ट था भोली में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, और क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर, जो उनको उस पर भरोसा था, उसकी टीचर को कुछ अलग ही इंटरेस्ट था, क्या उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई, यानी क्या उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाई, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टोरी की तरह। चलिए ओके, तो चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हर नेम वाज सुलेखा, कि उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल सन। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसे तो उसका नाम क्या था, सुलेखा था, यानी भोली का एक्चुअल नाम क्या था, सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली बुलाते थे और भोली का नाम होता है सिंपल चन। जैसा कि आपको पता है भोली मतलब भोला भाला, तो सिंपल चन मतलब होता है फुलिश और गलिबल पर्सन, यानी काफी भोला भाला, जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, जिसको दुनिया की इतनी समझ नहीं होती, उसे हम भोली कहते हैं या भोला कहते हैं। तो वैसे उसका नाम क्या था, सुलेखा, लेकिन उसे प्यार से लोग बचपन से ही भोली बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, नंबरदार क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जिसे आज के टाइम में हम कलेक्टर कह सकते हैं। कलेक्टर मतलब तो उस टाइम बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है आज के टाइम में, लेकिन कलेक्टर मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ओके, तो जो नंबरदार थी उनकी फोर्थ डॉटर थी, यानी 4 डॉटर थी, तो जो सबसे छोटी डॉटर थी वो कौन थी, भोली थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coach on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो बिल्कुल 10 महीने की, यानी सिर्फ 10 महीने की थी, वो अपने कोच से, यानी जिसपे बच्चे को रखा जाता है, वो जो एक पालकी होती है, तो उससे वो गिर गई थी, अपने कोच से गिर गई थी और उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और इसी वजह से उसे एक बैकवर्ड, यानी एक जिससे ज्यादा समझ नहीं है, ऐसा चाइल्ड समझा जाता था और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, भोली पड़ा। ठीक है, तो ये भोली का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। आगे देखते हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बचपन के टाइम ये जो चाइल्ड था, यानी जो भोली थी, वो काफी
फेयर और काफी प्रिटी थी. बट व्हेन शी वाज 2 years old she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ठीक है, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसे एक स्मॉल पॉक्स हुआ और उसकी वजह से सिर्फ आईज को छोड़ के उसके पूरे बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से ब्लैक कलर के क्या रह गए थे, पॉक मार्क्स रह गए थे. जब आप सभी को ही चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ होगा और सबकी बॉडी पे कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर रहे होंगे, लेकिन भोली के पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर उस तरह के कुछ मार्क्स थे. Little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak she stammered. ठीक है, जो ये छोटी सुलेखा थी ये 5 साल की होने तक भी बोल नहीं पाती थी और फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो वो तुतलाती थी, स्टैमर करती थी. ओके, The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very late. और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे तो इसकी वजह से वो और भी कम बात करती थी. ओके, तो ये भोली की कहानी है. आगे देखते हैं. रामलाल had 7 children. रामलाल के कितने 7 चिल्ड्रन थे, यानी 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters, यानी 3 sons थे, यानी 3 बेटे थे और 4 daughters थी. ठीक है, और जिसमें से सबसे जो छोटी डॉटर थी उसका नाम था भोली. ओके, यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली. जो सबसे इनमें 7 बच्चों में से जो सबसे छोटा था उसका नाम भोली था. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. मतलब बहुत ही प्रोस्पेरस, यानी काफी कुछ, एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी फैमिली थी वो. अच्छा खासा पैसा था उनके पास क्योंकि उसके फादर नंबरदार थे. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर थे, तो उनकी फैमिली में काफी कुछ मतलब पैसा था. ऐसी कोई कमी नहीं थी कि भूखे नहीं रहते थे वो लोग, और काफी कुछ खाने पीने को था. तो भोली को छोड़ के जो सारे के सारे बच्चे थे वो काफी फिट और हेल्दी थे. The sons had been sent to the city to study in school and later in colleges. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. ठीक है, तो बेसिकली जो 3 सन्स थे उनको पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया था और फिर उनको कॉलेज की उनकी स्टडी चालू हो गई थी वहीं पर. और जो 4 डॉटर थी उसमें से एक भोली थी और इन चारों बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी जिसका नाम था राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं भोली का. The second daughter Mangla's marriage had also been settled and when that was done Ramlal would think of the third Champa. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि पहली बेटी जिसका नाम राधा था उसकी शादी हो चुकी थी, तो जो दूसरी बेटी थी रामलाल की, यानी दूसरी बहन थी, बड़ी बहन थी भोली की, उसका नाम था मंगला. तो मंगला की भी जो शादी थी वो तय हो चुकी थी और जब उसकी शादी होने के बाद में वो किसके बारे में सोचेंगे, चंपा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि चंपा तीसरी बेटी का नाम था. ठीक है, They were good-looking, healthy girls. It was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. ठीक है, वो सारी जो तीनों बेटियां थी मतलब भोली को छोड़ के वो काफी सुंदर थी, हेल्दी थी, तो इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई रामलाल को. लेकिन रामलाल को जो मेन परेशानी थी वो थी भोली की. She had neither good looks nor intelligence. ना उसके पास लुक्स थे ना उसके पास दिमाग था, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में ही उसके साथ ये सारी चीजें हो चुकी थी, ज्यादा बोलती नहीं थी वो. भोली was 7 years old when मंगला was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई, यानी सेकेंड डॉटर की शादी हो गई. The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल, जिस साल क्या हुआ, मंगला की शादी हुई, जब भोली 7 साल की थी, उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला गर्ल्स के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. The तहसीलदार साहब came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villager. You must send your daughters to school. तो अब क्या हुआ, जो तहसीलदार थे उस प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करने आए, तो उन्होंने रामलाल को वहां पर कहा कि आप इस गांव में क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, और ये स्कूल किसका है, गवर्नमेंट का. तो इसीलिए आपको गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. तो 2 बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, बची 2 बेटियां भोली और उसकी बड़ी बहन चंपा. ओके, तो 2 बहनें बची थी और उनको बोला कि उनको भी स्कूल भेजना चाहिए जिससे आप एग्जाम्पल सेट कर पाओ. आगे देखते हैं. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" But Ramlal had not courage to disobey the Tehsildar.
अब यहाँ पर क्या हुआ, रामलाल ने कंसल्ट किया, कंसल्ट मतलब डिस्कस किया कि मुझे तहसीलदार ने ऐसा बोला है कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो उसकी बीवी जोर से चिल्लाई कि तुम पागल हो, कौन हमारी बेटियों से शादी करेगा अगर वो स्कूल गई तो। लेकिन यहाँ पर रामलाल को पता था कि वो तहसीलदार का जो ऑर्डर था उसको डिसऑबे नहीं कर सकता था, यानी उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। ठीक है, एट लास्ट जब ये बात उन्होंने वाइफ को समझाई तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल लेट यू व्हाट टू डू, send Bholi to school, as it is there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her। अब यहाँ पर क्या था, तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि देखो चंपा की तो शादी हो जाएगी बिकॉज शी इज हेल्दी, शी इज गुड लुकिंग, लेकिन भोली ना तो उसके पास गुड लुक्स है, ना ही उसके पास बात करने का या कुछ भी करने का सेंस है, तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसकी शादी होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हम स्कूल भेजते हैं और स्कूल के जो टीचर्स हैं वही उसकी चिंता करेंगे, तो हम एक तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो वो कहती है कि तुम भोली को भेज दो स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब यहाँ पर क्या हुआ कि तो दूसरे ही दिन सुबह उन्होंने उसके जो रामलाल थे यानी फादर थे भोली के, उन्होंने उसे हाथ से पकड़ा और बोला कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अब भोली को ये तो नहीं पता था कौन है स्कूल, क्या होता है स्कूल, कौन जाता है, उसको बस ये पता था कि अभी थोड़े दिन पहले ही इसी तरह से जबरदस्ती हमारी एक काऊ को पापा लेकर गए थे और उन्होंने उसको बेच दिया था। तो वो बहुत ज्यादा डर गई और वो बोलती है कि नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो वो ये डर जाती है और वो अपने फादर का हाथ छोड़ कर भागने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ, मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भोली डर गई है, वो स्कूल नहीं जाना चाहती। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो अब वो अपनी वाइफ से कहता है रामलाल कि कुछ ना अच्छे कपड़े इसके लिए निकाल दो, इसे अच्छे कपड़े पहनने दो, क्योंकि अगर ये वहां पर गई तो टीचर्स और अदर स्कूल की गर्ल्स क्या बोलेंगी हमारे बारे में कि इनके पास कपड़े ही नहीं है क्या अच्छे पहनाने के लिए। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। ठीक है, तो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे, सिर्फ जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वो उसे दे दिए जाते थे और किसी को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उसके लिए कपड़ों की फिटिंग करवाई जाए, उनको मेंड करवाया जाए यानी उनको रिपेयर कराया जाए, या फिर नए कपड़े उसके लिए लाए जाएं या फिर उसके कपड़े धोए जाएं। तो मतलब वो ऐसे गंदे कपड़े ही पहना करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। बट टुडे शी वाज लकी to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब उसके लिए एक ड्रेस निकाली गई जो कि बहुत ही साफ सुथरी थी और वो ड्रेस को बहुत ज्यादा धोया गया था और इस वजह से वो श्रंक हो गई थी। श्रंक मतलब सिकुड़ गई थी और वो ड्रेस अब चंपा को नहीं आती थी, यानी वो चंपा की ड्रेस से निकाली गई। इवन उसने उस दिन नहाई और उस पर उसको वो कपड़े पहनाए गए और उसके जो ड्राई और मैटेड हेयर थे, मैटेड मतलब एकदम जो उलझे हुए बाल थे, उनमें ऑयलिंग की गई और उसको थोड़ा सा तैयार किया गया। तभी उसको ये बिलीव हुआ कि वो अपने घर से एक बेटर जगह पर जा रही है, यानी एक अच्छी जगह पर वो जा रही है और उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंची, the children were already in their classroom. बच्चे जो थे ऑलरेडी अपने क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल को बोला जाता है, तो हेडमिस्ट्रेस को उन्होंने अपनी बेटी को दिया, यानी संभालने के लिए दिया। हैंडेड ओवर मतलब उनको ऐसे ट्रांसफर कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर fear laden eyes. ठीक है, अब यहाँ पर जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी उसकी तरफ भोली ने एकदम fear laden का मतलब है एकदम डर से भरी हुई आंखों से अपनी हेडमिस्ट्रेस को देखा। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books on writing on slates. ठीक है, वहां पर बहुत सारे रूम्स थे और हर एक रूम्स में
काफी ज्यादा लड़कियां स्क्वाटेड का मतलब है बेसिकली नॉर्मली एक तो आप बेंच पर बैठते हो और एक आप जमीन पर कैसे बैठते हो, तो उसे हम स्क्वाटेड बोलते हैं। तो वैसे वो बैठी हुई थी, ठीक है, सारी लड़कियां बुक्स से कुछ पढ़ रही थी, स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी, यानी वहां पर एक अच्छा खासा स्कूल चल रहा था। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि आप किसी भी क्लास में जाकर कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, ठीक है, भोली को बिल्कुल नहीं पता था एक स्कूल कैसा होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि उसकी एज की मोस्टली जो लड़कियां थी उसकी एज की थी और वो सारी एक साथ उसे मिली। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने ऐसा होप किया कि काश इनमें से कोई लड़की मेरी दोस्त बनेगी कभी ना कभी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. ठीक है, वहां पर जो एक लेडी टीचर थी वो क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. उसने जो दीवार पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उसकी तरफ देखा भोली ने। The colors fascinated her. कलर्स ने उसको बहुत फैसिनेटेड किया। फैसिनेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अट्रैक्ट किया जो कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी। The horse was brown just like the horse in which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. ठीक है, वहां पर डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए थे वॉल पर, जैसे कि वहां पर एक हॉर्स था जो कि ब्राउन कलर का था और वो वैसा ही था जिस पर तहसीलदार हमारे गांव में आते थे, जैसे घोड़े पर बैठकर। उसके अलावा एक ब्लैक कलर की गोट बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी जैसे हमारी नेबर्स के पास है। उसके अलावा एक पैरेट, ग्रीन कलर का पैरेट बना हुआ था वैसे ही जैसे वो आम के बागानों में, ऑर्चर्ड बोला जाता है बागान, मतलब ऐसा गार्डन जिसमें फ्रूट्स उग रहे होते हैं। तो मैंगो ऑर्चर्ड में जिस तरह के ग्रीन पैरेट्स होते हैं वैसे ही ग्रीन पैरेट्स की पिक्चर वहां बनी हुई थी। और जो काव बनी हुई थी वो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी की तरह थी, यानी हमारे पास भी जो काव है जिसका नाम लक्ष्मी है, भोले के पास जो काव है बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। And suddenly Bhole noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? ठीक है, सो अब ये सारी चीजें भोली देख रही थी, तो एकदम सडनली उसने देखा कि वो जो टीचर थी वो बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी और वो भोली की तरह स्माइल कर रही थी। और उन्होंने स्माइल करते करते पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी, ठीक है, मतलब लिटिल वन मतलब छोटी, उन्होंने ये पूछा। अब आगे देखते हैं। अब भोली, आपको पता है कि मैंने आपको बताया स्टैमर करती थी यानी तुतलाती थी थोड़ा सा, तो भोली बोली कि भू भू, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी अपना नाम। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज्यादा वो स्टैमर नहीं कर पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और बस इतना बोलते ही वो रोने लगी बहुत जोर जोर से, उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए और एकदम फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। She kept her head down as she sat on her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि उसने अपने हेड को डाउन रखा, कॉर्नर में बैठे बैठे अपने सर को नीचे रखा, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देखे, उन लड़कियों को देखे जो कि उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. जैसे ही घंटी बजी स्कूल की तो सारी लड़कियां जो थी स्करिड का मतलब होता है भागकर जाना, रैन, और मूव्ड हरिडली मतलब जल्दी से भागकर बाहर चली गई। लेकिन यहाँ पर भोली की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूम से बाहर निकल पाए, बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं हुई। आगे देखते हैं अब। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग का मतलब है बहुत जोर जोर से रोना, और ऐसे रोना कि आपकी आवाज ही ना निकले। ठीक है, भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा तेज रो रही थी और एकदम से उसे टीचर बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोलती हैं भोली। उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी मीठी आवाज नहीं सुनी थी, इतनी सूदिंग आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि लोग उसे चिल्लाकर ही बुलाते थे, उसे पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन टीचर की आवाज बहुत ही ज्यादा उसे सूदिंग लगी, यानी बहुत ही प्यारी लगी। इट टच्ड हर हार्ट, उसने इसका दिल जो है, इस बात ने, ये जो इतना प्यार से टीचर ने उसे बुलाया, इस बात ने उसका दिल टच कर लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने बोला कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये कमांड नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो उसे ऑर्डर कर रही थी कि तुम उठो यहाँ से, बल्कि प्यार से फ्रेंडली जेस्चर की तरह बोल रही थी। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्विच ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी,
Would her stammering tongue again disgrace her? अब वापस से उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल पसीने पसीने हो गई भोली की, और उसे ये लग रहा था कि वापस से उसकी जो स्टेमरिंग वॉइस है, यानी जो वो ऐसा तुतलाएगी, वो क्या वापस से उसकी बात को इफेक्ट करेगा? डिसग्रेस मतलब वापस से उसे शर्मिंदा करेगा। ठीक है, तो वो ये सोचने लग गई। आगे देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। ठीक है, लेकिन ये जो इतनी काइंड वुमेन थी, यानी उसकी जो टीचर थी जो इसने इतना प्यार से बुला रही थी, उसके लिए उसने सोचा चलो एक एफर्ट कर लेते हैं। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. ठीक है, उसकी आवाज इतनी सूदिंग थी तो मुझे उसे ये तो पता था कि वो हंसेगी नहीं। ठीक है, भू 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 she began to stammer, मतलब तुतलाने लगी। well done, उसकी टीचर बोले हाँ वेरी गुड, आप बोलो क्या नाम है आपका। द टीचर encouraged her, टीचर ने उसे encourage किया यानी मोटिवेट किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ कि आपका फुल नेम बताओ। तो फिर उसने बोला कि भोली। फाइनली उसने अपना पूरा नाम बता दिया टीचर को। At last she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. ठीक है, फाइनली उसने अपना नाम बोल दिया और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ अचीव कर लिया, यानी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि टीचर ने उसे बहुत ही अफेक्शनेटली यानी बहुत ही प्यार से उसकी पीठ पर ऐसे पैट किया, यानी उसे थपथपाया और बोला कि अब अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से बिल्कुल फियर निकाल दो और बहुत ही जल्दी तुम बाकी सब जैसे इफेक्टिवली बोल पाओगी जैसे बाकी सब बोल रहे हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली एकदम खड़ी हुई और बोली कि सच में, क्या मैं सच में बोल पाऊंगी? आगे देखते हैं। यस इट विल बी वेरी इजी, उसकी टीचर कहती हैं कि हाँ ये तो बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही इजी सा काम है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? भोली नॉडेड। ठीक है, लेकिन तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा, बस तुम डेली स्कूल आओ और तुम बाकी सब जैसा बोलने लग जाओगी। तो भोली की टीचर कहती हैं भोली तुम आओगी ना? फिर भोली कहती है नॉडेड मतलब हाँ में सर हिलाया उसने। शी सेड इट अलाउड। ठीक है, तो नो से इट अलाउड, नहीं तुम बोलो, बोल कर बताओ, सिर्फ सर मत हिलाओ। वो कहती है यस हाँ बोलती है वो। ओके, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. ठीक है, और भोली खुद पर ही एस्टोनिश थी। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज थी खुद पर ही कि वो एक ये जो वर्ड था वो उसने एकदम क्लियरली बोल लिया था। ओके, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सही बोल पाओगी। ठीक है, अब ये बुक लेकर जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स इन कलर। ठीक है, बुक जो थी पूरी पिक्चर से भरी हुई थी और सारी जो पिक्चर्स थी वो कलर्स में थी। ओके, डॉग, कैट, गोट, पैरेट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। काफी सारे जानवर थे और काउ भी थी जो कि बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिखती थी। आगे देखते हैं। एंड विथ एवरी पिक्चर वर्ड इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ में बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक ही महीने में तुम इस बुक को रीड करना सीख जाओगी, यानी पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और थोड़े ही टाइम में तुम पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और फिर लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ सुनेंगे और तुम बिल्कुल एकदम स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी स्टैमर नहीं करोगी और एकदम क्लियरली बोलोगी। अंडरस्टैंड? समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अभी जाओ और कल सुबह जल्दी तुम स्कूल आना। ओके, आगे देखते हैं। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Thus the years passed, the village became a small town and the little primary school became a high school. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो उस स्कूल से बाहर आई उसे ऐसा लगने लगा कि विलेज के जो टेम्पल थे उसकी घंटियां अपने आप बज रही हैं। बिल्कुल मूवी जैसा सीन उसे फील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने जो ट्री था, मतलब स्कूल के सामने जो वो ट्री देख पा रही थी, उसमें बड़े बड़े ब्लॉसम मतलब एकदम बड़े बड़े रेड फ्लावर्स खिल गए थे। ठीक है, उसका हार्ट जो था वो थ्रोबिंग मतलब एकदम बीट कर रहा था विथ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। एक न्यू होप न्यू लाइफ की तरह क्या कर रहा था, थ्रोब कर रहा था, यानी हार्ट बाउंड कर रहा था, उसका बहुत तेजी से धड़क रहा था।
मतलब काफी ज्यादा उसे होप मिली थी। 10 पास, और ऐसे ही डेली वो स्कूल जाती रही और ईयर्स मतलब सालों साल निकल गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, एक जो विलेज था वो एक छोटा जिला बन चुका था, और जो प्राइमरी स्कूल था छोटा सा वो क्या बन चुका था, एक बड़ा हाई स्कूल बन चुका था, यानी 12th तक हो चुका था। ओके, आगे देखते हैं। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब गांव में एक सिनेमा था टिन शेड के नीचे, और एक गिनिंग मिल थी। गिनिंग का मतलब होता है जो धागा बनाने की मिल होती है, उसे बोला जाता है कि रॉ कॉटन को सीड से हटाने वाला जो धागा बनाने का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो उसकी मिल थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। जो मेल ट्रेन थी, जो मेल्स ले जाती थी, वो उनके स्टेशन पर अब रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। और एक रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि तो मुझे बिशंबर एक आदमी है, उसका प्रपोजल यानी उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, यानी हाँ हाँ बिल्कुल। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने बोला, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिले। ओके, आगे देखते हैं। मतलब भोली बड़ी हो चुकी है और भोली की अब शादी की बात चल रही है। आगे देखते हैं। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। ठीक है, उसके पास एक बड़ी दुकान है, एक खुद का बड़ा हाउस है, और मैंने सुना है कि बैंकों में भी बहुत सारे हजार रुपए उसके पास है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो किसी दहेज भी नहीं मांग रहा है वो। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो कह रहे हैं कि भाई इतना इतना तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है। दहेज नहीं मांग रहा, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है, जवान नहीं है, और उसकी उम्र मेरे जितनी है, यानी भोली के फादर जितनी उम्र का वो लड़का है। और वो लिम्स भी करता है। लिम्स का मतलब लंगड़ाता भी है, वो उससे सही से नहीं चला जाता। मोर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, सो व्हाट डज इट मैटर? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ठीक है, अब उसके जो बच्चे हैं, यानी जो उसकी पहली बीवी से जो उसके बच्चे हैं, वो बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, और वो काफी बड़े हो चुके हैं। तो उसकी जो वाइफ कहती है, हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या फिर 50, ये एक ज्यादा उम्र तो नहीं है एक पर्सन के लिए, एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब भले इतना टाइम निकल चुका है, लेकिन स्टिल जो भोली के मदर फादर हैं उन्हें लगता है कि भोली के लिए कोई रिश्ता नहीं आ पाएगा, तो वो एक उसके फादर की एज के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी मदर कह रही है कि हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है, जिससे कि क्योंकि यहाँ के गांव वालों को तो सभी को पता है कि भोली क्या है, उसके ऊपर पॉक मार्क्स हैं, और वो मतलब थोड़ी सी भोली है, यानी सेंसेस नहीं है उसके पास, ज्यादा दिमाग नहीं है भोली के पास, वो दूसरे गांव से है तो उसे ये चीज नहीं पता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हम उसका ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करते ये वाला, तो पूरी जिंदगी वो कंवारी रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। ठीक है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will the witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, मटर्ड रामलाल। अब यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो कह रहे हैं कि भाई भोली क्या कहेगी, तो उसकी मदर कह रही है कि वो विटलेस यानी वो भोला प्राणी क्या कहेगा। विटलेस मतलब वो पागल लड़की क्या कहेगी, वो तो बिल्कुल एक डम काव जैसी है, मतलब बिल्कुल गाय जैसी है वो। और फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। मटर्ड करते हैं यानी मोमर करते हैं, बहुत ही धीरे आवाज में बोलते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ओके, आगे देखते हैं। In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversations। ठीक है, और कोर्ट यार्ड यानी वो जो जगह थी, कोर्ट यार्ड था जहां पर वो लेटा करते थे, दूसरे कोर्ट यार्ड में अदर साइड में भोली लेटी हुई थी, अपने कोर्ट में थी, मतलब अपने बेड पर थी, और वो उसके मदर फादर की जो बात थी वो पूरी सुन रही थी। ठीक है, उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि वो सो चुकी है, लेकिन वो सोई नहीं थी, वो पूरी बात सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding। ठीक है, अब बिशंबार जो था वो एक बहुत ही नामी ग्रोसर था, यानी किराना स्टोर था उसका, और वो एक बहुत ही बड़ी बारात के साथ आया अपने फ्रेंड्स और रिलेशन सबके साथ लेकर वेडिंग में। यानी अब जो रिश्ता था वो एक्सेप्ट हो चुका था, और भोली की जो बारात आ चुकी थी, यानी उसका शादी का दिन था, और बिशंबार जो पर्सन था वो बहुत ज्यादा बड़ी बारात लेकर आया था। ओके, आगे देखते हैं।
A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि भोली की बारात आ रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, एक इंडियन गाना फेमस बज रहा था वहां पर, और जो ब्राइड ग्रूम था वो घोड़े पर बैठा हुआ था और काफी अच्छा सा वो सजा धजा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत ही ज्यादा ओवरजॉयड था, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी से था कि इतना बड़ा कह सकते हैं शोर शराबा, इतना बड़ा शो ऑफ, पॉम्प मतलब होता है शोर शराबा, शो ऑफ जो होता है उसको बोला जाता है, इतना स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब इतनी लेविशनेस देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी, जिसने उसके बिल्कुल जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसकी तो कभी शादी नहीं होगी, कि उसकी इतनी ग्रैंड शादी होगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भोली सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। ठीक है, अब यहाँ पर भोली की जो बड़ी सिस्टर थी जो उस ओकेजन के लिए आई हुई थी, वो एक तरह से जल रही थी, एनवियस थी, एनवियस मतलब थोड़ी सी जल रही थी कि भाई काश हमारा भी इतना अच्छा लक होता, हमारी शादी तो सिंपल से हुई, इसकी कितनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। ठीक है, व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट कम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। ठीक है, जैसे ही अच्छा ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब शुभ मुहूर्त आया, यानी शादी का टाइम आया, तो पंडित जी ने बोला कि दुल्हन को लेकर आइए। ठीक है, Holy clad in the red silken bride dress was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride. One of his friends prompted Bishambar na. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी भोली थी उसने क्लैड मतलब एक ड्रेस पहनी हुई थी, एकदम सिल्क रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, और वो ब्राइड्स प्लेस मतलब जहाँ पर ब्राइड रहती है वहां से वो जहाँ पर जो वो मंडप था वहां की तरफ आ रही थी। तो इतने में बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड बोलता है कि जाओ और ब्राइड को वरमाला पहनाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। ब्राइड ग्रूम जो था यानी जो दूल्हा था, उसने येलो मैरीगोल्ड के जो माला उसने हाथ में पकड़ी हुई थी उसको वो लिफ्ट किया यानी ऊपर उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। ठीक है, और एक विमेन ने क्या किया, क्योंकि भोली का फेस ढका हुआ था, तो एक विमेन ने गलती से पैर रख दिया उसकी सिल्क ड्रेस पर, और उसके जो फेस था उससे वो व्हील यानी पर्दा हट गया। ठीक है, यानी भोली का जो एक्चुअल फेस था वो लोगों को दिखाई देने लगा। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने जल्दी से उसका चेहरा जो था वो देख लिया। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। उसके हाथ में जो गार्लैंड थी वो बिल्कुल काम मतलब एकदम थम गई। पहले वो उसे पहनाने वाला था लेकिन वो रुक गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस। तो जैसे ही वो फेस दिख रहा था तो उसने कवर कर लिया अपने फेस को। ठीक है, हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। ठीक है, तो बिशंबर तो उसका थोड़ा सा चेहरा देख चुका था क्योंकि उसके चेहरे पर क्या थे, पॉक्स थे। तो उसने अपने फ्रेंड को बोला तुमने देखा दुल्हन को। आगे देखते हैं क्या होता है। यानी अब जो ब्राइड ग्रूम था उसने फेस देख चुका था भोली का। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। ठीक है, वो कहता है कि उसके फेस पर क्या है, पॉक मार्क्स है। तो उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो कितने बूढ़े हो। मे बी बट आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 50,000 रुपीज। लेकिन वो पर्सन कहता है कि लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके फादर को एटलीस्ट मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज, नो 5,000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बात ये रामलाल सुनता है कि वो पैसे मांग रहा है, तो वो उसके पैरों में अपनी टर्बन को रख देता है, अपने ऑनर को रख देता है, क्योंकि पगड़ी एक इज्जत का सिंबल होती है। तो अपनी पगड़ी को उसके पैरों में रख देता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, और 2,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। वो कहता है कि नहीं, 5,000 रुपए दो, मतलब 50,000 तो नहीं लेकिन 5,000 रुपए दो, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बी अ लिटिल कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब प्लीज इसके बारे में कुछ सोचिए, थोड़ा सा थॉटफुल रहिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस जाते हो मैं अपना चेहरा पूरे गांव को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट ऑफ 5,000 tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो पर्सन है वो कहता है कि 5,000 मैं लेकर आता हूँ। तो वो जाता है, अंदर जाता है, अपना सेफ यानी तिजोरी खोलता है और नोट्स को काउंट करता है। He placed the bundle at the bridegroom's feet, और वो जो पैसे होते हैं वो ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के पैर में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile, और बिशंबर का जो ग्रीडी लालची फेस था उस पर एक ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, और वो खुशी से स्माइल करता है। आगे देखते हैं।
He had gambled and won. उसने एक सट्टा लगाया था, क्योंकि उसे पता नहीं था वो उसके पापा पैसे दे देंगे या नहीं, लेकिन उसने एक सट्टा लगाया और वो उसको जीत चुका था. Give me the garland, he announced. फिर उसने बोला कि हाँ वरमाला लेकर आओ, मैं पहनाऊंगा ब्राइड को. ठीक है. Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. ठीक है. एक बार फिर से जो ब्राइड थी यानी दुल्हन थी, उसके फेस से वो जो व्हील था, पर्दा था, घूंघट था, वो हटा. लेकिन इस बार भोली शर्माई नहीं, बल्कि उसने आंखें जो है नीचे नहीं करी. ठीक है. She was looking up, looking straight in her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. ठीक है. अब वो अपनी आंखों से, मतलब डायरेक्ट अपनी आंखों से जो अपना होने वाला हस्बैंड था, प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला, उस हस्बैंड की तरफ देख रही थी. उसकी आंखों में ना तो हेट थी, ना कोई लव था, बट एकदम कंटेम्प्ट था. कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड, कि कितना लालची आदमी है ये, वो ऐसा सोच रही थी. और वो बिल्कुल अपने जो होने वाला हस्बैंड था उसकी तरफ देखी जा रही थी. अब देखते हैं. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. बिशंबर ने क्या किया, गार्लैंड उठाई और वो ब्राइड की नेक में डालने ही वाला था. बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक लाइटनिंग and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relation, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो माला डालने वाला था, भोली की जो हाथ है वो एकदम बिल्कुल बिजली की तरह हाथ आगे आया और उसने बहुत जोर से उसके हाथ पर ऐसे जो माला थी उसको मारा. तो वो माला उछल कर, मतलब फ्लंग होकर जो फायर था यानी जो मंडप था उसमें गिर गई और वो जल गई. ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ, जो भोली थी उसने जोर से चिल्लाई, वो पिताजी, ठीक है, अपने मतलब फादर को बुलाया. और सारे जितने भी एकदम क्लियर लाउड वॉइस थी, तो जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, सब शॉक रह गए, क्योंकि भोली की आवाज जो थी वो एकदम क्लियर थी, बिल्कुल भी वो तुतलाई नहीं. ओके, जैसे वो हमेशा कर रही थी. आगे देखते हैं. अब ये जो यहाँ पर भोली ने किया था वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, राइट, क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही है जहां पर वेमेन को बोलना भी अलाउड नहीं था. ओके. पिताजी, टेक बैक योर मनी. पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक का मतलब होता है कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज. ठीक है, तो रामलाल बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. सारे जो गेस्ट थे वो एकदम विस्पर करने लगे, यानी धीरे धीरे बोलने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है, कितनी अगली है, कितनी दिखने में कितनी बेकार है, लेकिन कितनी बेशरम लड़की है. भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. रामलाल बोले कि भोली तुम पागल हो क्या? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली. तुम फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो, यानी शर्मिंदा करना चाहती हो अपनी फैमिली को. हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत. हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, आप सिर्फ आपकी इज्जत के लिए. आगे देखते हैं भोली क्या कहती है. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. लेकिन मैं ऐसे मीन का मतलब बहुत ही मतलबी, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है ऑफेंसिव, यानी इतने बेकार आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी. I won't. मैं नहीं करूंगी. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. सारे लोग बात करने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था ये एक डम्ब काव होगी. भोली turned violently on the old woman. तो जो ओल्ड वुमेन ये कह रही थी कि हमने सोचा था ये एक भोली गाय निकलेगी, ओल्ड वुमेन की तरफ वायलेंटली यानी गुस्से से मुड़ी उसकी तरफ और बोली, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन काउ. हाँ आंटी, आप सही बोल रहे हो, आप सबने यही सोचा कि मैं एक डम ड्रिवन काउ हूँ, यानी मैं एक गाय जैसी हूँ, एकदम पागल गाय जैसी हूँ. That's why you wanted to hand me over to his heartless creature. इसीलिए आप मुझे इस heartless creature यानी ये जो बेदर्द आदमी है जिसको बिल्कुल भी फील नहीं होता दूसरों के बारे में, उस क्रिएचर को, उस प्राणी को सौंपने वाले थे मुझे. ठीक है, आगे देखते हैं. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन अब ये जो dumb cow थी, ये जो भोली गाय थी, ये जो stammering fool, ये जो तुतलाने वाली एक पागल लड़की थी, वो अब बोल रही है, अब कुछ बोल रही है.
डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप कुछ और सुनना चाहेंगी? विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबर नाथ, ग्रोसर, जितने भी लोग थे वो सब अपने पार्टी को लेके यानी अपने बारात को लेके वापस जाने लगे। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। ठीक है, तो जो बैंड्समैन थे यानी जो बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि बस शादी हो चुकी है, तो इसीलिए वो गाना बजाना शुरू करने लग गए। ठीक है, रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. जो रामलाल था वो एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ यानी जमीन से बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल रूटेड हो गया यानी एकदम जुड़ा हुआ खड़ा था, वो वहां पर मूव नहीं हुआ। उसका जो हेड था बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, लेकिन उसे जो ग्रीफ था, दुख था, जो शर्मिंदगी थी, उससे उसका सर अभी तक झुका हुआ था। जो सेक्रेड फायर यानी जो मंडप की आग थी वो धीरे धीरे मरने लग गई यानी धीरे धीरे वो बुझ गई। आगे देखते हैं। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। भोली को उसके फादर ने बोला, लेकिन अब तुम्हारा क्या? तुमसे अब कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। लेकिन सुलेखा ने एक बहुत ही ऐसी आवाज में बोला जो बहुत ही ज्यादा काम थी, बहुत ही ज्यादा एकदम शांति वाली थी और बहुत ही स्टडी थी यानी एकदम फर्म थी। एकदम स्ट्रेट वॉइस में उसने बोला, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करें पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी और मदर की सेवा करूंगी। ठीक है, मतलब मैं आपको सर्व करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट इट राइट मैम? तो जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इजंट इट राइट मैम? अब वो अपनी मैम को बोल रही है कि हाँ मैम सही बोल रही हूँ ना मैं। ठीक है, यानी उसकी मैम भी पास में खड़ी थी। आगे देखते हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो टीचर थी वो कॉर्नर में खड़ी होकर ये सारा ड्रामा देख रही थी कि किस तरह से उसकी शादी हो रखी थी, क्या किस बंदे के साथ हो रही थी, और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी उसकी टीचर की फाइनली भोली ने अपने लिए स्टैंड लिया। Yes, भोली, of course, she replied. उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। And in her smiling eyes was a light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. ठीक है, और उसकी आंखों में क्या थी? एक स्माइलिंग लाइट थी उसकी आंखों में की, और वैसी ही लाइट थी जैसे कि जब एक आर्टिस्ट अपनी एक आर्ट में जो उसने पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग में जब वो देखता है कि वो कंप्लीट हो चुकी है, वो एकदम बहुत ही उभर कर आई है वो पेंटिंग, तो वो आंखों में उसके चमक थी उसकी मैडम के, क्योंकि भोली को जिस चीज के लिए उन्होंने तैयार किया था, इनजस्टिस से लड़ने के लिए और सही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, फाइनली वो भोली कर रही थी। और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इस चीज की जो ट्रेनिंग थी वो किसने दी थी? उनकी मैडम ने ही दी थी। तो ये एक स्टोरी थी विच वॉज ऑफ भोली, एंड भोली जो थी उसने बहुत ही ज्यादा हमें इंस्पायर किया। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप भोली की जगह पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स भी देखना है, एग्जाम भी पास करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।